हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ हो, उसकी तमजीद हो, वो जो तारीफ और तमजीद के लायक है। हमारा खालिक और मालिक, हमारा परवरदिगार, हम उसके नाम को इज़्ज़त जलाल देते हैं, उसको ऊंचा और मुबारक कहते हैं। मेरा नाम अपोस्टल खुशबू परवेज है। मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ। खुदावंद के कलाम को आप तक लेकर आई हूँ और आज का कलाम का मौजू जो है वो है मेडिटेट ऑन गॉड्स वर्ड। खुदावंद के कलाम पर ध्यान लगाओ, उसकी तरफ ध्यान लगाओ, उसकी तरफ तवज्जो लगाओ। आमीन। हम अपने कलाम मुकद्दस की तरफ जाएंगे, उसके हवाले को देखेंगे। आज का हमारा हवाला जो है वो है यशूआ की किताब पुराने अहदनामा में उसका पहला बाब और उसकी 8 आयत। यशूआ की किताब पुराने अहदनामा में यशूआ चैप्टर 1 वर्सेस 8 लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात उसी के ध्यान हो, ताकि जो कुछ उसमें लिखा है उस पर तुझे एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तभी तुझे इकमालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। आमीन। खुदावंद के कलाम में यहाँ हमें पता चलता है कि यशूआ नबी मूसा के बाद जो है यशूआ नबी को जो है वो प्रॉफिट ठहराया गया, उसको लीडर बनाया गया और वो खुदावंद के कलाम पर जो है वो अमल कर रहा था। वो खुदावंद के कलाम को पढ़ रहा था, उस पर ध्यान कर रहा था, उसके ऊपर मेडिटेट कर रहा था। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि उसके पास यहाँ क्या कलाम मुकद्दस की किताबें थी जिस पर वो ध्यान लगा रहा था, और जब वो खुदावंद उसे हम कलाम हो रहा है तो वो खुदावंद के कलाम को तब पढ़ रहा है। वो कितना खुदावंद के साथ वफादार और ताबेदार है खुदावंद का कि वो खुदावंद के कलाम को पढ़ रहा है, उस पर ध्यान लगा रहा है। और किन किताबों पर लगा रहा है? जो मूसा की पहली 5 किताबें जो मूसा ने लिखी थी, द लॉ, तौरात। और वो कौन सी किताबें हैं? जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिक्स एंड नंबर्स एंड डिटोनॉमी। इन 5 किताबों को जिनको हम तौरात का नाम देते हैं, वो खुदावंद की इन किताबों के, ये उसका कलाम मुकद्दस है, ये उसका कलाम है, उसके पास जो मौजूद है वो उस पर जो है ध्यान लगा रहे हैं। और फिर इसी तरह हमें पता चलता है कि जब मूसा खुदावंद ने सो गया था तो मूसा ने जो है इसके ऊपर हाथ रख के उसको ब्लेस किया था, बरकत दी थी। और हमें क्या पता चलता है इस तशना उसका आखिरी चैप्टर वर्स 34 और इसके वर्स 9, उसका पहला हिस्सा हम देखें तो लिखा है, और नूह का बेटा यशूआ नाई की रूह से मामूर था, क्योंकि मूसा ने अपना हाथ उस पर रखे थे। आमीन। सो वो यशुआ, वो रूह के दनाई की रूह से जो है वो मामूर था, लेकिन वो फिर भी इतनी रूह से मामूर होने के बावजूद वो फिर भी खुदा उनके कलाम को खोलता है, उसको पढ़ता है, उसके ऊपर ध्यान लगाता है। अब कैसे हमें ये विजडम मिलती है? क्योंकि हम खुदा उनके कलाम पर ध्यान लगाते हैं। आमीन। और हम देखें तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ ये विजडम की रूह हो तो हमने कलाम खोलने की नहीं जरूरत, और अगर हम सिर्फ कलाम ही पढ़ते तो हमें इस दिनाई की रूह की नहीं जरूरत। ये दोनों चीजें एक साथ मिलकर चलती हैं। आमीन। तो हम ऐसा हरगिज ना सोचे कि शायद हमें एक ही चीज की जरूरत है और दूसरे की नहीं जरूरत। अब मेडिटेट का क्या मतलब है? जब खुदावंद की हमें कलाम से हमें पता चलता है कि हम जब अपने शिफा को रिसीव करते हैं, हम अपनी डिलीवरेंस को रिसीव करते हैं, तो खुदावंद की खादमी चर्च के लीडर्स जो हैं वो हमें हमेशा एक पैसेज देते हैं, खुदावंद की कलाम में से एक पैसेज को देते हैं, कोई दुआ हमें देते हैं, किसी नबी की दुआ को देते हैं, डैनियल की प्रेयर दे देते हैं, या पौलुस की प्रेयर दे देते हैं जो जीसस ने खुद प्रे की, वो हमें देते हैं। कोई भी पैसेज इसमें से हमें देते हैं, ज़बूर दे देते, कोई आयत दे देते हैं। और वो हमें देने के बाद कहते हैं इस पर ध्यान लगाओ, यू हैव टू मेडिटेट ऑन इट। आप इस पर मेडिटेट करें फॉर 3 days, फॉर अ मंथ, फॉर 3 months, या फिर फॉर 1 whole year। हमें बताते हैं कि इस पे हमने मेडिटेट करना है। आमीन। और फिर क्या होता है जब हम इस पे मेडिटेट करते हैं? खुदावंद का कलाम कहता है कि कि हमने इस पे हर वक्त मेडिटेट करना है, हम हर वक्त इस पे मेडिटेट करें। आमीन। अब ऐसा क्या मुमकिन है कि हम हर वक्त इस कलाम मुकद्दस को जो है अपनी आंखों के सामने रखें, हर वक्त हम खुदा उनके कलाम को अपने सामने रखें और हर वक्त उसको पढ़ें? यस, खुदावन यही चाहता है कि हम ऐसा करें, लेकिन अब हम देखें तो हमारे लिए भी मुश्किल है कि हम इस तरह करें। सो हमारे लिए अब क्या पॉसिबल है? व्हाट्स द पॉसिबिलिटीज, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज वी हैव? ये हमारे लिए पॉसिबल है कि हम पूरे कलाम मुकद्दस को नहीं, बल्कि जितना हमसे होता है अपने नवाले के जितना, विद अ बाइट साइज, हम एक वर्स को लें, हम एक पैसेज को लें, उस पर मेडिटेट करें। आमीन।
सो हम कैसे मेडिटेट कर सकते हैं, हम सीखेंगे आगे। बट बहुत से कहते हैं लोग कि हमें मेडिटेट करने नहीं आता, वी डोंट नो हाउ टू मेडिटेट। अपने चर्च लीडर से कहते हैं, अपने पास्टर्स को कहते हैं कि हम कैसे मेडिटेट करें। इवन इफ यूर फर्स्ट टाइम हियर, तो आप ये आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि हम कैसे मेडिटेट करें, कैसे हम खुदा के कलाम पर ध्यान लगाएं। सो एक प्रिंसिपल मैं आपको बताती हूँ जो आप इसको फॉलो कर सकते हैं मेडिटेशन के लिए, कि आप जानते हैं कि हम कैसे परेशान होते हैं। यस, परेशान होने के लिए हमें किसी से सीखना नहीं पड़ता, बिकॉज इट्स एन ऑटोमेटिक फीलिंग एंड ऑटोमेटिक रिएक्शन टू समथिंग। सो जब हम परेशान होते हैं, हम किसी चीज के बारे में वरी हो रहे होते हैं, तो हम पूरा वक्त, हमारे पूरे दिन जो है वो उससे शुरुआत होता है, और हमारे दिन उसी पे शुरू होता है। हम वही सोचते रहते हैं कि ओ अभी मैंने ये रेंट पे नहीं किया, मेरे ये बिल्स पेंडिंग है, मेरे ये काम पेंडिंग है, हाँ मेरे वाटर यूटिलिटी बिल्स है मेरे, और मेरे ये काम भी रुका हुआ है, मेरी कार जो है अभी रेनोवेशन, मेरे घर रेनोवेट हो रहा है, मेरी कार का काम हो रहा है। एंड इसी तरह 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 की फिक्र जो है वो मेरे चाइल्ड के साथ जो है वो आज उसका पहला दिन है, मेरे बेटे का, मेरी बेटी का कॉलेज में पहला दिन है, एंड सो ऑन। इस तरह हमारी वर्ड्स की लिस्ट जो है वो से रीडिंग होती रहती है, और पूरा दिन हमारा ध्यान उन्हीं की तरफ लगा रहता है। हम सोने वक्त यही मुंह पे बड़बड़ाते हैं, ओ खुदावंद देखिए कैसा होगा, ओ माय गॉड ये कैसे होगा, मेरे ये रेंट है, मेरे ये काम है, मेरा वो काम पेंडिंग है ना। सो यही प्रिंसिपल है मेडिटेशन का, कि पूरा वक्त आपका माइंड जो है उन चीजों के सराउंडिंग रिवॉल्व करता है। और लेकिन ये रिवॉल्वमेंट ऑफ माइंड जो है एक डार्क साइड पे है, बिकॉज हम वरीज में हैं, हम परेशानी में हैं। सो दिस मेडिटेशन इज टू द डार्क साइड। लेकिन खुदावंद क्या चाहते हैं कि हम मेडिटेट करें ऑन द ब्राइट साइड। व्हाट इज द ब्राइट साइड? उसका कलाम, उसके मुंह से निकली हुई बातें, उसका जिंदा कलाम, दैट इज द लिविंग वर्ड। और खुदावन चाहते हैं कि हम इन कलाम पर जो है ध्यान लगाएं, इसके ऊपर मेडिटेट करें। अब कैसे मेडिटेट करना है हमने? अब खुदावन कहते हैं कि हम जो है सिर्फ मन में ही ना सोचते रहें। खुदावन ने जब हम देखें तो जेनेसिस में जब खुदावन ने इस पूरी दुनिया को खुदावन वजूद में लाए हैं, तो खुदावन ने वो अल्फाज अपने मुंह से निकाले, और वो चीजें मैनिफेस्ट होती रही, वो चीजें वजूद में आती रही। आमीन। खुदावन ने कहा कि पानी पानी से जुदा हो जाए, खुदावन ने कहा आसमान और जमीन बन जाए, खुदावन ने आदम को बनाया। आमीन। तो ये सारी चीजें जो खुदावन कहते आए, यहोवा कहता आया, वो चीजें मैनिफेस्ट होती रही, वो चीजें बनती रही, वो वजूद में आती रही, और क्योंकि वो मुंह से बोला गई। अब ये कलाम क्योंकि मैंने आपको पहुंचाना है, ये कलाम मैं चाहती हूँ कि आप तक पहुंचे, तो अगर मैं अपनी मन में ही इन बातों को सोचती रहूं या इन बातों को बोलती रहूं, तो ये बात आप तक नहीं आएगी, ये कलाम आप तक नहीं पहुंच पाएगा। आमीन। मुझे इन अल्फाजों को अपने मुंह से बाहर निकालना पड़ेगा, मुझे इनको मुंह में बोलना पड़ेगा। आमीन। तभी बाहर आके आप तक एक मैसेज, ये बातें आप तक पहुंच पाएंगी। इसी तरह जब हम परेशान होते हैं, तो हम क्या करें, हम किन चीजों पे मेडिटेट करें? हमने खुदा के कलाम पे मेडिटेट करना है। आप जरूरतमंद है किसी चीज की, यू आर इन नीड, तो आप फिलिपियंस 4:19 को पढ़ें। और फिलिपियंस 4:19 क्या कहती है? कि माय लॉर्ड शैल सप्लाई ऑल योर नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस ऑफ हिज ग्लोरी इन क्राइस्ट जीसस। आमेन। हम कैसी नीड्स रखते हैं? हम साइकोलॉजिकल नीड्स रखते हैं, इमोशनल नीड्स रखते हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स रखते हैं, हम फिजिकल नीड्स रखते हैं, हम स्पिरिचुअल नीड्स रखते हैं। एवरी नीड ही शैल सप्लाई फ्रॉम हिज रिचेस। आमेन। इसी तरह इफ यू आर सिक, हम बीमार हैं, तो हम डिटरॉनमी 7:15 को पढ़ें, हम इस्तेशना 7 बाब उसके 15 आयत को मेडिटेट करें, हम उनको बार बार दोहराएं। द लॉर्ड विल टेक अवे फ्रॉम यू ऑल सिकनेस। खुदावंद तुम्हारे दरमियान में से हर बीमारी को ले जाएगा। इसमें एक बीमारी नहीं लिखी, लिखा है हर बीमारी, ना ही सिर्फ बुखार, ना ही सिर्फ जुकाम, ना ही सिर्फ थकावट, ना ही सिर्फ एनी इलनेस, बट कैंसर, tuberculosis, every respiratory disease he will take away from you. Amen. और इसी तरह जब आपको लगे कि आप पे स्पिरिचुअल अटैक्स हो रहे हैं या कोई दूसरे अटैक्स आप पे आ रहे हैं, तो आप खुदावंद से कहें कि खुदावंद तूने वादा किया ईसाया 54:17 में कि कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा काम ना आएगा। नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर। आमेन। तो हम इस वादे को हर वक्त बोलें,
हर वक्त इसको क्लेम करें। आमेन। और हम बच्चों को जो है बचपन से ही इन बातों को सिखाएं कि यू हैव टू मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। यस, शुरू में उनके लिए बहुत, इंसान इस एज पर, अडल्ट एज पे आते हुए भी हमें बहुत मुश्किल लगता है कि हम कैसे खुदाम के कलाम को सीखें, कैसे हम खुदाम के कलाम की गहरे बेत को समझें। हम खुदाम के कलाम को ज़बूर से, इजीएस्ट बुक से आप शुरू करें। बच्चों को छोटी एज से जो है हम सिखाएं। उनको बहुत जल्दी हम देखें तो सेक्युलर म्यूजिक की एडिक्शन हो जाती है, वो उनके लिरिक्स जो है वो याद कर लेते हैं, चाहे वो म्यूजिक जो है वो सॉन्ग्स जो है वो चाहे कितने लंबे क्यों ना, वो उनको याद कर लेते हैं। बट उनके लिए कलाम मुकद्दस याद करना जो है, उन उन वर्सेस को मेमोराइज करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। बिकॉज फ्रॉम फ्रॉम द चाइल्डहुड उनको बचपन से जो है उनको ये एजुकेट नहीं किया जाता कि आपने कलाम पे तवज्जो लगानी है, आपने कलाम को, वर्सेस को मेमोराइज करना है। आमेन। सो हम बच्चों को यंग एज से ही सिखाएं कि आपने खुदावन के कलाम को वैल्यू करना है, आपने खुदावन के कलाम को मेडिटेट करना है। जैसे खुदावन ने यीशु को कहा कि ये शरीयत की किताब, दिस बुक ऑफ लॉ। अब बहुत से लोग कहते हैं कि जो पुराना अहदनामा है वो हमारे लिए नहीं है। नो, इट्स रॉन्ग, ये हमारे लिए है। अगर ये हमारे लिए ना होता तो ये लिखा ना जाता कलाम मुकद्दस में, इनके इसका मेंशन ना किया जाता कलाम मुकद्दस में। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को, आगे वाली जनरेशन को, बिकॉज हमारी पिछली जनरेशन ने हमारे लिए बहुत सी कुर्बानियां दी कि ये आज हमारे पास है। वो बहुत से दुखों से गुजरे हैं, उन्हें बहुत से आजमाइशें सही हैं, उनके ऊपर इतना प्रोसिक्यूशन हुआ है ताकि ये कलाम आज हम पूरे दिल से जो है इसको पढ़ सके, खुली मनादी के साथ हम इसको पढ़ सकते हैं। हमारे हम बॉन्डेज नहीं रहते, हमें आजादी बख्शी गई कि हमें, हमारे पास एटलीस्ट ये कलाम हो। आमेन। तो हम चाइल्डहुड से ही बच्चों को, यंग एज से जो है उनको सिखाएं कि कैसे उन्हें खुदाम की कलाम पर तवज्जो लगानी, कैसे उन्हें मेमोराइज करना है। आमेन। और खुदा, जब हम ये मेमोराइज करते हैं, हम जब खुदाम के इस कलाम को मेडिटेट करते हैं, जब हम अपना ध्यान, अपना अपना फोकस खुदाम के कलाम पर लगाते हैं, तो क्या होता है। हम देखिए ज़बूर 119, ज़बूर 119 और उसकी 130 आयत, साम्स 119 और वर्सेस 130, तो लिखा है, द एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड्स गिव लाइट। तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है। हालेलुया। उसकी बातें हमें नूर बख्शती है, उसकी बातों की तशरीह नूर बख्शती है। हालेलुया, उसकी तारीफ हो। और अगर हम देखें इस बात की इलस्ट्रेशन जो है, इस बात की एक झलक जो है हमें अपने इस कलाम मुकद्दस में मिलती है। अगर हम देखें तो हमारे कलाम मुकद्दस जो है, ये जो बुक है, इसका आउटर कवर जो है वो हमेशा बहुत डार्क कलर का होता है। जो यूजुअल कलर्स मैंने देखे हैं वो है ग्रीन, रेड, ब्लैक, ब्राउन। और जब हम इस कलाम को खोलते हैं अंदर से तो ये बहुत ब्राइट होता है, जो इलस्ट्रेशन देते हैं कि खुदावन का कलाम हमें रोशनी बख्शता है। आमेन। और जब कभी हम मुसीबत में हो, जब हम इसको खोलते तो वी हैव दैट फीलिंग कि यस, हमें खुदावन के कलाम से तसल्ली मिल रही, बिकॉज इट इज ब्राइट इनसाइड। हालेलुया। और जब कभी हम इस कलाम खोलते हैं, ये अंदर हमारे जाता है, तो लिखा है द एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड्स गिव लाइट। जब हम इस कलाम को खोलते हैं और हम अपने मुंह को खोलते हैं, क्योंकि उसका कलाम जब हम खा लेते हैं, उसका कलाम जब हमारे अंदर चले जाता है तो वो रोशनी बन जाती है। और जब हम इस कलाम को दूसरों को देते हैं तो ये उनकी जिंदगी में रोशनी का काम करती है, क्योंकि वो इस रोशनी को रिसीव करते हैं। हालेलुया। और जब ये रोशनी हमारे अंदर जाती है तो हम कैसे दूसरे कलाम को रिसीव करते हैं, क्योंकि खुदाम का कलाम कहता है कि जब हम ये करते हैं तो हम स्पिरिचुअल माइंडेड हो जाते हैं, हम रूहानी, हमारा जहन जो है वो रूहानी तौर पे काम करता है, हम स्पिरिचुअली माइंडेड हो जाते हैं जब हम मेडिटेट करते हैं खुदावंद के कलाम पर। और इसका जिक्र हमें रोमियो उसका 8 बाब और उसकी 6 आयत में मिलता है। उसके दूसरे हिस्से में लिखा है, बट टू बी स्पिरिचुअली माइंडेड इज लाइफ एंड पीस। आमेन। जब हम स्पिरिचुअली माइंडेड हो जाते हैं तो वो इस बराबर है कि हमें जिंदगी और पीस मिल गया है। पीस यानी शालोम, हमारा खुदावन यहोवा शालोम, वो हमें मिल जाता है, वो हमें तसल्ली, इत्मीनान बख्शता है। आमीन। खुदावन की तारीफ और उसकी तमजीद हो। मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। हालेलुया। रूहानी नीयत, आमीन, स्पिरिचुअल माइंडेड। जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारी नीयत, हमारा माइंड जो है वो रूहानी हो जाता है। और हम देखें कि यीशुआ, वो
इतनी हिकमत से भरा हुआ था, दिनाई की रूह उसके पास थी, फिर भी उसने खुदा के कलाम को छोड़ा नहीं। उसने इस कलाम हयात को पकड़े रखा। उसने उस तौरात की किताब को जो मूसा ने उसको लिख के दी थी, उस लॉ को उसने पकड़े रखा, और दिन रात वो कहता, खुदावन ने से कहा कि दिन रात तेरा ध्यान इस पर रहे। और खुदावन ने सिर्फ यही नहीं कहा कि तेरा ध्यान दिन रात उस पर रहे, बल्कि कहा कि ना ही सिर्फ ध्यान रहे, बट वी हैव टू अप्लाई इट, यू हैव टू ऑब्जर्व, नॉट ओनली मेडिटेट बट ऑल्सो ऑब्जर्व टू डू इट। हमने ना ही सिर्फ इसको मेडिटेट करना, ना ही सिर्फ अपने मुंह से इन बातों को बोलते रहे, अपने 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 मुंह से इन अल्फाजों को अता करते रहे, बल्कि हम इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। अगर हम मेडिटेट करें, 23 ज़बूर उसके पहले आए, खुदा मेरा चौपान है मुझे कमी ना होगी, खुदा मेरा चौपान है मुझे कमी ना होगी। तो जब हम किसी मुसीबत में आ जाते हैं, जहाँ हमें कमी महसूस होती है, जहाँ हम फील करते हैं कि हम नीडलेस हैं, तो वहां पर हम खुदावन को कहें कि खुदावन यस तू मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, मुझे यकीन है क्योंकि तू मेरा चौपान है, तू मेरा चरवाहा है। हालेलुया। दिस इज हाउ वी अप्लाई द वर्ड ऑफ गॉड। इसी तरह जब हम इन आप किसी भी वर्ड्स को याद कर लें, और यही नहीं है कि बस एक ही वर्ड्स को आप याद करें, एक ही पैसेज को आप याद करें। नहीं, खुदावंद ने कहा कि ये पूरी किताब ये हमें ऐसे याद होनी चाहिए जुबानी, और हमारी कोशिश यही रहे हम रोजाना भी एक आयत को याद करने की कोशिश करें, तो बाय द एंड ऑफ ईयर हमें एटलीस्ट 300 तो याद होंगी आयतें। आमीन। और जब हम इन आयतों को मेडिटेट करना शुरू करते हैं, जब हम इन वर्सेस को, पैसेजेस को याद करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो फिर क्या होता है, हमें ये खुदावंद हमें सिखाता है कि हमने इनको अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई करना है। जब हम इनको मेडिटेट करते हैं, खुदावंद हमारी रूहानी आंखें खोल देता है, हमारी रूहानी आंखें खुल जाती हैं, हमारे दिल खुल जाते हैं। आमीन। और हम देखते हैं कि अक्सर ही जब हम चर्चेज में देखते हैं, जब कलाम सुनाने से पहले जो है वो दुआ की जाती है कि खुदावंदा कलीसिया को तैयार करके वो तेरे कलाम को सुने, और वो कहते हैं खुदावंदा इनके दिलों को खोल दे, इनके दिलों की जमीनों को जरखेज कर दे। दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट कि हम इस कलाम को रिसीव करने वाले बने, क्योंकि खुदावंद के कलाम कहते हैं मैं सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले भी बनो। आमीन। जब हम इसी तरह हम अपना ना ही सिर्फ मुंह बल्कि अपना जहन, अपना दिल खुदावंद के कलाम से भर दे, तो खुदावंद हमारे जहनों को, हमारे इस मुंह को जो है, ना ही सिर्फ इसके कलाम से बल्कि इनके मुखाशफों से, अपनी हिकमत से, अपनी अपनी फहम से भर देगा। आमीन। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो। और बहुत अक्सर ही मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया कि बहुत टाइम जो है वो ऐसा होता है कि बीच रात हमारी आंख खुल जाती है, हम सो नहीं पाते, हम बहुत थके होते हैं, बट स्टिल वी कांट स्लीप। सो दैट्स द बेस्ट टाइम टू मेडिटेट। यस, रिगार्डलेस वो डिमोनिक एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है, या शैतान जोर लगा रहा है, ये स्ट्रेस है, ये कोई भी रीजन है, आपको नींद नहीं आ रही, दैट्स द बेस्ट टाइम टू मेडिटेट। आप कोई भी ज़बूर निकाल लें, आप कोई भी पैसेज निकाल लें, आप कोई भी वर्स ले लें बाइबल मुकद्दस में से, एंड मेडिटेट ऑन इट। आमीन। और जब हम मेडिटेट करते हैं, हमारी आंखें खुल जाएंगी, हम खुदावंद को देख पाएंगे, हम उसके जलाली कामों को देख पाएंगे जो हम इन आंखों से नहीं देख पाते। आमीन। अब बहुत से लोगों के जहन में सवाल आता है, और दिल में यह सवाल आता है कि क्या इस मेडिटेशन के बारे में क्या नए अहदनामा में भी जिक्र है, या सिर्फ पुराने अहदनामा में? ये नए अहदनामा में भी इसका जिक्र है, न्यू टेस्टामेंट में भी इसका जिक्र है। हम देखें कि पौलुस रसूल जो है अपने स्पिरिचुअल सन को जो है ये बात कहता है। फर्स्ट तिमोथी, पहला तिमोथियस का खत, उसका 4 बाब और उसकी 13, 14 और 15 आयत। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4 वर्सेस 13, 14 and 15. Till I come, give attention to reading, to exhortation, to doctrine. Do not neglect the gift that is in you, which was given to you by prophecy with the laying on of the hands of eldership. Meditate on these things, give your entirely to them, that all your progress may be evident to you. Amen. Amen. So यहाँ कह रहे हैं कि इन सब बातों पर तेरा ध्यान लगा रहे,
उर्दू ट्रांसलेशन जो है, क्या पूरा वक्त तेरा ध्यान जो है इन बातों पे लगे रहे। किन बातों पर? पौलुस रसूल कह रहा है कि इन टीचिंग्स पर, इन डॉक्टराइन्स पर, इन बातों पर, इन प्रोफेसीज पर, इस रेमा वर्ड पर जो है तेरा ध्यान हर वक्त लगा रहे, तेरा ध्यान हर वक्त यहाँ पर लगा रहे। और जब हम देखते कि खुदावंद ने जब जब कहा है कि तेरा ध्यान इन बातों पर लगा रहे, तो इनके साथ एक ब्लेसिंग आती है। आमीन। जब हम इसी जोशुआ चैप्टर 1 और उसके वर्स 8 को देखें, तो उसमें लिखा है कि अगर जब तू मेरे इस शरीयत की किताब पर तेरा ध्यान लगा रहेगा, तो क्या होगा? तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। ना ही सिर्फ कामयाब बल्कि खूब कामयाब होगा। आमीन, हालेलुया। और खुदावन ने जब ये लिखा है तो इंग्लिश में लिखा है कि फ्रॉम दिस बुक ऑफ लॉ, दिस बुक ऑफ लॉ। और इसी तरह एक और हमें मेडिटेशन जहाँ खुदावन कहते हैं कि तू इस पर ध्यान लगा, वो है पहला ज़बूर और उसकी पहली 3 आयतें। और लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकार की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर वो दिन उसकी शरीयत पर दिन और रात उसका ध्यान रहता है। और फिर जब उसका ध्यान रहता है खुदावंद की शरीयत पे दिन और रात, तो फिर उसे क्या ब्लेसिंग मिलती है? जोशुआ 1 में हमें पता चला, जो खुदावंद की इस लॉ को फॉलो करता है, खुदावंद के हुक्मों को मानता है, उसके इंस्ट्रक्शंस को मानता है, उसको क्या मिलती है? उसको इकबाल मंदी की राह और वो खूब कामयाब होता है। तो अगर हम खुदावंद की जो इंग्लिश वर्जन है उसमें लिखा हुआ है पहला ज़बूर, लेट मी रीड इट, पहला ज़बूर, उसमें ये नहीं लिखा कि दिस बुक ऑफ लॉ, उसमें लिखा है द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गॉड, यानी हर खुदावंद के मुंह से निकला हुआ हुक्म। ना ही सिर्फ तौरात बल्कि हर खुदावंद के मुंह से निकला हुआ हुक्म। जो भी हुक्म खुदावंद ने पैदाइश से लेके मुकाशफा तक हमें दिया, उन सब पर हमने अमल करना है। आमीन। और जब हम वो करेंगे, जब हम उन पर अमल करेंगे, तो क्या होगा? जब हम उन पर ध्यान लगाएंगे, जब हम उन पर मेडिटेट करेंगे, तो क्या होगा? वो उस दरख्त के मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। तो जो कुछ वो करेगा बार बार होगा। आमीन। हम किसकी तरह होंगे? हम उस दरख्त की मानिंद होंगे जो पानी की नदियों के पास, पानी की नदी नहीं बल्कि नदियों के पास, यानी एक नदी अगर एक सूख भी जाए, उसका पानी कम हो भी जाए, तो हम दूसरे पानी की तरफ चले जाएंगे। एंड आई बिलीव, मेरा ये ईमान है कि आज हम में से बहुत है जो अपने आप को इस दरख्त की मानिंद जो है, अपने आप को देख सकते हैं इस दरख्त की मानिंद में। हम देख सकते हैं कि इस पन्नामे के पूरे थ्रू जो है खुदावन ने हमें हरा भरा रखा हुआ है। आमीन। बहुत से लोग बीमार हो चुके हैं और मेरा ईमान है कि खुदावंद उनकी जिंदगी में भी जलाली तौर से काम करेगा। बहुत से लोग बीमार हैं, उनके पत्ते मुरझा गए हैं। आमीन। उनके दरख्त सूख गए हैं, उनके दरख्तों को पानी नहीं मिल रहा, उनके दरख्तों की जड़ें मजबूत नहीं है, उनके दरख्त जो है वो पानी की नदियां ढूंढ रही हैं। लेकिन खुदावन ने हमें खड़ा किया हुआ है, हम खड़े हैं, हमें अभी भी नरिशमेंट मिल रही। चर्चेस बंद हो गए थे लेकिन हमें अपनी नरिशमेंट मिल रही है खुदावन के कलाम से। आमीन। हम अभी भी हरे भरे, हमारे दरख्तों से पत्ता नहीं मुरझाया। लोगों के बिजनेस फ्लॉप हो रहे हैं, वो उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ जाए, उनकी सिचुएशंस जो है वो बहुत खराब हो चुकी हैं, लेकिन खुदावन ने हमें संभाला हुआ है। आमीन। हम खुदावन में अभी भी शादमान है। हालेलुया। हमें आज भी खुदावन का कलाम जो है वो मिल रहा है। आमीन। हालेलुया। हमारे अगर एक रिसोर्स हमारा बंद हो रहा है, तो खुदावंद हमारे लिए दूसरा रिसोर्स खोल रहा है। एक पानी की नदी हमारे लिए कम पड़ रही है, तो खुदावंद ने हमें दूसरा रिवर दे दिया है। आमीन। ये नहीं मैटर करता कि हमारा प्रोफेशन क्या है, हम चाहे डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम सेल्फ मेड बिजनेसमैन हैं, हम कुछ भी हैं, खुदावंद हमें प्रॉस्पर करेगा, वो हमें बार बार करेगा if we meditate on the word of God. Amen. क्योंकि हम अगर देखें दाऊद नबी, डेविड,
वो क्या था, वो चरवाहा था, उसने खुदावंद की हम्दो सना हर वक्त की, उसने अपने खुदावंद को ऊंचा और मुबारक कहा, उसने हमेशा अपने खुदावंद के कलाम पर मेडिटेट किया, वो हर वक्त खुदावंद के कलाम को बोलता था, उसकी इबादत करता था, उसके मुंह पर हर वक्त खुदावंद की हम्दो सना रहती थी। तो क्या हुआ, उसको खुदावंद ने बार बार किया, प्रॉस्पर किया, वो जो एक चरवाहा था वो बादशाह बन गया। आमेन, हालेलुया। सो हम क्यों नहीं होंगे बार बार, आज हमें क्या चीज रोक रही है कि हम खुदा के कलाम पे मेडिटेट करें? आज हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को एग्जामिन करें, हमें क्या चीज रोक रही है कि हम खुदा के कलाम पे मेडिटेट ना करें। आमेन। हम हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमें नहीं पता चलता कि हम इवन चर्च के लीडर्स को या उनकी काउंसलिंग को जो है बता सके अपनी सिचुएशन। खुदा के कलाम की तरफ जाए, वो जो हमें रोशनी बख्शते हैं, वो जो हमारी काउंसलिंग करते हैं, वो खुदावन जो हमसे इतनी लाज़ार मोहब्बत रखता है, जिसने अपने इकलौते बेटा बख्श दिया कि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक में बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमारा खुदावंद मल्टीप्लिकेशन का खुदावंद है, वो हमें आम जिंदगी नहीं बल्कि हमें कसरत की जिंदगी देना चाहता है। और वो हमें लिखा है कि ना ही सिर्फ सक्सेस बट अ गुड सक्सेस, खूब कामयाब करना चाहता है वो हमें। आमेन। तो हम अपने खुदावंद के इस कलाम पर, उसके मुंह से निकली हुई हर बात पर, उसके मुंह से निकले हुए हर इंस्ट्रक्शन हुक्म पर जो है अमल करें, उसके ऊपर मेडिटेट करें, ताकि वो हमें अपने रेवलेशन से भरे, ताकि हमारे अंदर उसकी समझ और फहम आए। आमेन। ताकि हमारी जड़ें हमेशा उसमें मजबूत रहे, ताकि हमारे ये हम भी उस दरख्त की मानंद बन जाए जिसकी जो नदियों के पास लगाया गया है, जिसका पत्ता नहीं मुड़ जाता, जो अपने वक्त पर फल लाता है। आमेन। हमारी जिंदगी फलदार हो ताकि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। आमेन। और इसी तरह मिसाल उसकी 3 बाब और उसकी 13 आयत में लिखा है, Proverbs chapter 3 verse 13, मुबारक है वो आदमी जो हिकमत को पाता है और वो जो फहम हासिल करता है। Happy is the man who finds wisdom and the man who gains understanding. Amen. हम सब यकीनन मुबारक होना चाहते हैं, हम सब इस कदर खुश होना चाहते हैं कि हमें विजडम मिली है, हमें समझ मिली है, हमें फहम मिली है, हमें हिकमत मिली है। आमेन। और मेरा ईमान है कि आज हम सब ने बहुत कुछ सीखा, और मैं यही चाहती हूँ कि हम सब जो है इसके तलबगार हों कि हम खुदावन के कलाम पे मेडिटेट करें, हम इसके कलाम की बनाई की रूह को पाएं, हम विजडम को पाएं, हम समझ को पाएं, हम फहम को पाएं। आमेन। खुदावन इस कलाम के वसीला से आप सबको बहुत बरकत दे। सो लेट्स प्रे। हम अपने दिलों को खोलें, हम अपने जहनों को खोलें आज अपने खुदावंद के लिए। हालेलुया मेरे खुदावंदा, तेरा शुक्र हो और तेरी तारीफ हो खुदावंदा, तू जो अल्फा और ओमेगा है मेरे रब खुदावंदा, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंदा। तमाम सुनने वाली जानों को खुदावंदा तू बरकत दे खुदावंदा, इनको ब्लेस कर मेरे यहोवा खुदावंदा, इनके दिलों को खोल खुदावंदा, इनकी सोचों को खोल दे खुदावंदा, इनके ज़हनों को खोल दे खुदावंदा, ताकि ये तेरे कलाम को रिसीव करने वाले बन सके मेरे यहाँ पर खुदावंदा। खुदावंदा तू इनको बरकत दे खुदावंदा, और यस खुदावंदा इनको भी इस मानिंद बना दे खुदावंदा, इसके लायक बना दे कि ये भी खुदावंदा उस दरख्त की मानिंद हो जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है खुदावंदा, जिनका पत्ता ना मुड़ जाए मेरे यहाँ पर खुदावंदा। तो इनको बड़ी बरकत दे खुदावंदा, कि हमेशा इनका ध्यान खुदावंदा तेरे कलाम की तरफ रहे खुदावंदा, तौफीक बख्श और जोर बख्श खुदावंदा, तो लफ्ज़ तरतीब दे ताकि ये इस कलाम को दूसरों तक भी शेयर करे खुदावंदा। यस खुदावंदा इस कलाम को दूसरों को सिखाने वाले बन सके खुदावंदा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंदा कि तू मेरी सुनता है खुदावंदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंदा कि तू अपने बच्चों को खुदावंदा तसल्ली बख्श जवाब देता है। तेरे शुक्र तेरी तारीफ हो, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हुए खुदावंदा, ये सब कुछ मांगते हुए खुदावंदा और पा लेते हुए यीशु मसीह के नाम के वसीला से। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे। जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ इस कलाम को शेयर करें ताकि वो भी इस कलाम के वसीला से बरकत पाए। आमीन।